लिए होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। वजीर रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा न करने की यकीन दहानी करा दी। हनीफ अब्बासी के मुताबिक 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश उड़ा देने वाले इजाफे पर पंजाब में अवाम को बड़ा रिलीफ। तमाम शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। पंजाब में काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड बाइकर्स को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सब्सिडी पर दिया जाएगा। मुश्किल वज़ीर आला पंजाब का शहरियों को जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा। बहरान के दौरान वज़ीर आज़म की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। सिंध में हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए का रिलीफ। मोटरसाइकिल मालिक को 14.5 लीटर माहाना पेट्रोल पर फी लीटर 14.5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2000 सब्सिडी के हिसाब से मोटरसाइकिल मालिक को माहाना सिर्फ 4.25 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ कर दी गई। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुश्किल फैसले करने पड़े। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस में सब्सिडी देती है जिससे अमीर और गरीब दोनों फ़ायदा उठाते हैं। IMF का कहना था कि आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का भी यही मौक़िफ़ था कि सिर्फ गरीबों को सब्सिडी फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कितना हालात खराब हुआ है, महंगाई का कितना दौर है। अभी ये पेट्रोल का बम भी गिर गया है। अभी हम बच्चों के लिए फीस भर ले स्कूल के लिए, या ये इतना महंगाई में ये पेट्रोल डाल ले। साडा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। की करिए की ना करिए, रक्शे साढ़े चलन तो रह गए। गरीब आदमी की करेगा दसो, दिहाड़ी का रक्शा है 500 रुपया दिहाड़ी दो तो अपना की कमावांगे, बच्चों की खवावांगे। हुक्मरानों को ये पूरा दी जा रही है और गरीब आदमियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यकीन मानो। तो हम कैसे स्कूल लेकर जाएं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बच्चों को भी छुट्टियां करवाएं, घर में बिठाएं। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, गैस ये लोग देते नहीं है। हम पागल हो गए, परेशान हो गए। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल कर रख दी। फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ईरान की जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। फी लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी लागत 247 रुपए 15 पैसे। 211 रुपए से जायद हुकूमती टैक्सेस। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा। आवाम से हर लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए 61 पैसे लेवी और 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की वसूली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में अज खुद इजाफा। इंटरसिटी बसेस के किराए भी बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। दूध, दही, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। हफ्तावार महंगाई की शरह 1% इजाफे से 9.12% हो गई। माहिर मईशत खाकान नजीब ने बिजली के निर्खों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अगर ये इजाफा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं है, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी। राना सना ने हुकूमती मजबूरी बता दी। दुनिया को इस वक्त तवानाई चैलेंज का सामना है। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। 3 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। कुछ अनासिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग जारी रही तो इससे बुरे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने खबरदार कर दिया।
पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। तारीख में पहली बार पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। कई ममालिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स कम कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं आए। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। होशरुबा इजाफे पर लीगी रहनुमा साद रफीक नाराज। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। जियाल रहनुमा हसन मुर्तजा ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को नाकिस करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। सब मेंबर बात करेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस पार्टी से, रूलिंग पार्टी से भी सब कह रहे हैं, नूर आलम साहब JUI से कह रहे हैं, अगर आपने हाउस नहीं चलाना तो ठीक है, नहीं अगर नहीं, इस तरह आप चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे 6 अप्रैल 2026 at 5 PM। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मौजूदा सूरत हाल में वजीर आज़म की कारकर्दगी की तारीफ। हुकूमती इक़दामात जिम्मेदार क़यादत और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की मिसाल करार देती है। गैर जरूरी सफर से गुरेज। कारपूल और बाइक पूल सिस्टम। कमरे से जाएं तो बिजली बंद कर जाएं। ईंधन की बढ़ती कीमतों के पेश नजर आवाम को बचत करने के तरीके। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड $109 पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशिया स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव। मार्केट में दौरान कारोबार 2900 पॉइंट्स की कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अरब मुल्कों की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद। चीन, रूस और फ्रांस की मुखालफत के बायस राय शुमारी ना हो सकी। दूसरी जानिब बरतानिया की मेज़बानी में भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 मुल्कों का वर्चुअल इजलास। ईरान से आबी गुजरगाह खोलने का मुतालिबा। अमरीका ने इजलास में शिरकत नहीं की। ईरान जंग का 35वां रोज। हमलों का दायरा कार फौजी तनसीबात से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक बढ़ गया। ईरानी शहर करज में मुल्क के सबसे बुलंद पुल पर हमले में अमवात की तादाद 8 हो गई। 95 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान का जवाब में UAE, कुवैत और बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाला पुल तबाह करने का ऐलान। ईरान जंग और ज़मीनी ऑपरेशन पर अमरीकी हुकूमत में इख्तिलाफात संगीन रुख इख्तियार कर गए। वज़ीर दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ समेत कई जनरलों को बरतरफ कर दिया। F-10 फाइल्स के मामले पर नाखुश अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी की भी छुट्टी कर दी। डायरेक्टर FBI किश पटेल को भी जल्द किक आउट किए जाने का इम्कान। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे जवाबी बार। इसराइल के शहरों तल अवीव और इलाद पर मिसाइल्स दाग दिए गए। बेन गोरियन, अल नतफ और पामाशम एयरबेसिस को टारगेट किया गया। ईरानी मिसाइल्स और खुद कुछ ड्रोन्स ने हाइफा और बेर शैबा में फौजी अड्डे उधेड़ कर रख दिए। अबू धाबी में स्टील, बहरीन में एल्यूमिनियम और इसराइल में राफेल की सनतों को टारगेट किया गया। दुबई में ऑरिकल और बहरीन में अमेजॉन की तनसीबात भी ईरानी हमलों में शदीद मुतासिर। कुवैत में पानी साफ करने के प्लांट पर हमला। ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। उधर अबूधाबी में गैस फील्ड समेत 2 मकामात पर मिसाइल का मलबा गिरने के बाद शोले भड़क उठे। ईरान के बहरीनी दारुल हुकूमत मनामा के करीब अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर हमले। पासदारान का दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा।
सऊदी अरब में अल खरज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस में अमरीकी तनसीबात पर भी मिसाइलों की बरसात। उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बेड़े को बहरे हिंद में क्रूज मिसाइल से टारगेट किया गया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के मुताबिक जजीरा खुशुम में अमरीका के एक और F-35 तैयारा मार गिराया गया। ईरान के प्रेस टीवी ने तबाह होने वाले तैयारे की तस्वीर नश्र कर दी। अमरीकी फौज ने अभी तक बचे कुछ ईरान को तबाह करना शुरू नहीं किया। जल्द ईरानी पुल और तवानाई की तनसीबात निशाना होंगी। ईरानी रेजीम की नई क़यादत जानती है उसे फौरी तौर पर क्या करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें खत्म करने के दावे को गलत करार दे दिया। 34 दिन से जारी अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद निफ्स से जायद ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स महफूज हैं। अमरीकी क्रूज मिसाइल्स के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी के बावजूद ईरान का खतरा कम नहीं किया जा सका। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का इंकशाफ। इटली, स्पेन, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया ने भी ट्रंप को हरी झंडी दिखा दी। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत से इनकार कर दिया। अमरीकी और इसराइली जहाजों का हिलाल अहमर के स्टोरेज साइट्स पर हमला बूशहर के इलाके चौगदाख में आज सुबह किया गया। हमले में इमदादी सामान का गोदाम और ट्रेलर्स तबाह हो गए। ट्रेलर्स चलते फिरते मकामी कम्युनिटीज को मदद फराहम करते थे। यूरोपीय यूनियन इसराइल के खिलाफ असर रसूख क्यों इस्तेमाल नहीं करता। यूरोपीय यूनियन चाहे तो इसराइल पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा सकती है। बरतानवी अखबार गार्जियन ने इसराइल के खिलाफ एहतिसाब के मौसर इकदामात पर अमल न करना बेमायनी करार दे दिया। कराची में बारिश बरसने के एक रोज बाद कई इलाकों में पानी ताहाल जमा। 24 घंटों के दौरान 38 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। अप्रैल में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल के महीने में शहर में सर्दी पारा 15 डिग्री तक गिर गया। शहर में बारिश होने वाले हादसात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से बरसाती नदियां उबल पड़ी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को परेशानी का सामना। पाकिस्तान में बल्क कार्गो को ट्रांसशिपमेंट की सहूलत देने का फैसला। इस हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। इक़दाम से पोर्ट्स की ट्रेड में इजाफा होगा। चाहता हूं कि हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोविंशियल क्राइसिस पॉलिसी लाए ताकि जितने भी हमारे आफात आते हैं, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे नेशनल क्राइसिस हो, तो उसमें हम जो हैं सबसे पहले अपने अवाम को देखें और अपने अवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको रिलीफ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देगी। महंगाई के असरात कम करने के लिए मजीद रिलीफ इकदामात जल्द मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास से खिताब। महंगाई से पिसे आवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। पंजाब में वज़ीर बल्दियात की भैंसों के गोबर पर टैक्स लगाने की तरतीब। फी भैंस 30 रुपए रोजाना गोबर टैक्स वसूली की खबर दुरुस्त नहीं। जीशान रफीक की वजाहत। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 7 अप्रैल को सपहर 3 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में थाना डोमेल पर खारिज का मुसलसाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को टारगेट किया। 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी हो गए। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुराने सारिफीन के लाइसेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूस का यूक्रेन पर 37 मिसाइल्स और 542 ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेन की दिफाई यूनिट्स ने 515 ड्रोन और 26 मिसाइल्स मार गिराए। 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक।
मॉस्को के कारोबारी मरकज में सीनियर रूसी अहलकार पर कातिलाना हमले का मंसूबा नाकाम। तिजारती मरकज में धमाका खेज डिवाइस नस्ब की गई थी। धमाके की मंसूबाबंदी यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने की थी, रूसी हुक्काम का दावा। मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं, गिरजाघरों के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें आज शाम 7 बजे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान टाकरा होगा।